आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D का नेक्स्ट पार्ट। दो पार्ट ऑलरेडी अपन ने शूट किए हैं, जिसमें पहला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में और दूसरा था रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। आज अपन बात करते हैं रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं कि रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स किस तरीके की होगी और कौन कौन सी टर्म्स अपन को याद रखने हैं। तो लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिवर है इस तरीके से, और इसकी जो विड्थ है रिवर की वो मान लो कितनी है, W, कितनी भी हो सकती है। ओके, और रिवर की कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ये गिवन नहीं होती है मोस्टली। तो मान लेते हैं कि रिवर ईस्ट डायरेक्शन में इधर फ्लो हो रही है और ये रिवर की वेलोसिटी है, लेट अस सपोज, थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं, ये रिवर की वेलोसिटी है और इसको मान लिया अपन ने VR, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो भी बोटमैन है या बोट है व्हाटएवर, वो इस तरीके से यहां पर इधर स्विम करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यानी कि अगर वर्टिकल से ध्यान दें तो वर्टिकल से ये एक एंगल बना रहा है थीटा डिग्री पे, यानी कि ये स्ट्रोक जो लगा रहा है, यानी कि जो जंप कर रहा है वो थीटा डिग्री पे जंप कर रहा है, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इनका रिजल्टेंट कहां होगा, तो ये इनका रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम अपन ने कंप्लीट किया, और ये इसका रिजल्टेंट बनेगा ये डायगोनल, यानी कि ये इधर निकलेगा ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट था, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर ये जाके निकलेगा, ठीक है। ओके, अब एक्चुअल में हमारे पास क्या है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसमें कोई इश्यू नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ही रहेगा। ये वेलोसिटी किसकी है, दैट इज दैट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, और ये वेलोसिटी भी किसकी है कि फाइनली बोट किधर निकल रही है। यानी कहने का मतलब एक कंफ्यूजन की जो सिचुएशन है वो ये है कि ये भी वेलोसिटी ऑफ बोट है, और या फिर बोटमैन बोल दो, और ये भी वेलोसिटी ऑफ बोट है, लेकिन ये वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट कौन सी है। यानी कहने का मतलब इन दोनों में से एक तो रहेगी वेलोसिटी ऑफ बोट और एक रहेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो सबसे पहले अपन को इन दोनों टर्म को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में ये है क्या, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या चीज है, ठीक है। तो नो डाउट ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गई, इनमें से ये वेलोसिटी ऑफ बोट है या फिर ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, यानी कि कौन सी वेलोसिटी ऑफ बोट रहेगी और कौन सी विथ रेस्पेक्ट टू रिवर रहेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में रियलिटी के अंदर ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए, यानी कि ग्राउंड पे खड़ा होकर अगर मैं देखूं तो रियल में जहां से वो निकल रहा है, यानी कि रियल में बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है वो होती है वेलोसिटी ऑफ बोट। यानी कि ये रियल में अगर मैं ग्राउंड में खड़ा होकर देखूं तो ये बोट इस डायरेक्शन में, यानी कि जो रिजल्टेंट बना है इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। यानी कि बोट जो है जो यहां से रवाना हुई और यहां निकलेगी, यानी कि ये इनिशियल पॉइंट रह जाएगा और ये इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि यहां से रवाना होगी। यानी कहने का मतलब ये रिवर है और आप यहां पर खड़े होकर इसको ऑब्जर्व करते हो, तो फाइनली जब आप ऑब्जर्व करते हो तो रियल में वो किधर जा रही है, एक्चुअल में वो किधर जा रही है, जो एक्चुअल पाथ होगा, यानी कि जैसे यहां से हम देखेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये बन रहा है, यानी कि रियल में ये इधर जाएगी। ये जो एक्चुअल पाथ ये कवर कर रही है जो हमें ग्राउंड फ्रेम से दिख रहा है, इसको अपन VB बोलते हैं। तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ VB, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी VB और ये जो वेलोसिटी हो जाएगी ये हो जाएगी VBR, ठीक है। तो हमने एक चीज समझी कि VB क्या होता है। सर VB जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ इन ग्राउंड फ्रेम, इन ग्राउंड फ्रेम, एक्चुअल पाथ इन ग्राउंड फ्रेम, ये तो होता है VB जो रियलिटी में हमें दिख रहा है कि यार यहां से ही इधर गया, ठीक है। अब बात करते हैं VBR। तो कुछ टर्म्स होते हैं VBR के लिए जो हमें याद रखने होते हैं, वो सारी वेलोसिटी जितने भी टर्म्स मैं अभी बताऊंगा वो सब VBR बनेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि a boatman swims in still water। अगर ये वर्ड हमारे पास आ रहा है स्टिल वाटर, तो ये जो वेलोसिटी होगी, जैसे आगे इसके लिख दिया a boatman swims in still water with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो 20 मीटर पर सेकेंड होगी ये VBR होगी, पहली चीज। दूसरा, a boatman
ट्राइज या फिर विशेज टू स्विम, तो ये जो दो वर्ड हमारे पास है ट्राइज और विशेज, अगर इस तरीके की लैंग्वेज न्यूमेरिकल में आ रही है कि ए बोटमैन ट्राइज या फिर ए बोटमैन विशेज टू स्विम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो फिर से क्या बन जाएगी, वीबीआर। और इंजन स्पीड, अगर आपको दे रखा है कि इंजन स्पीड ऑफ बोट इज वही 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जो इंजन स्पीड होती है ये भी क्या बन जाती है, वीबीआर। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो अपन को याद रखने हैं, बोटमैन ट्राइज टू, बोटमैन विशेज टू, बोटमैन स्विम इन स्टिल वाटर, इंजन स्पीड ऑफ द बोट, ये जितने भी टर्म्स हमारे पास आते हैं ये सारे काउंट होते हैं वीबीआर में। और वीबी के लिए केवल एक ही चीज है, एक्चुअल में जो पाथ दिख रहा है कि ये इधर निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है, जो एक्चुअल पाथ है वो इसका क्या बनेगा, वीबी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अपन न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, अब वापस आते हैं इधर। तो यहां हमने देखा कि सर सबसे पहले एक रिवर थी जिसकी विड्थ W थी, रिवर की वेलोसिटी VR थी, और एक बोटमैन जो था वो यहां से वर्टिकल से थीटा डिग्री के ऊपर वो स्विम करना स्टार्ट करता है। तो नो डाउट मुझे पता है कि ये यहां से स्विम करना स्टार्ट करता है, तो नो डाउट इधर तो निकलेगा नहीं। मुझे स्टार्टिंग में क्या पता था कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है और बोटमैन जो है वो थीटा डिग्री पे, वर्टिकल से थीटा डिग्री पे स्विम करना चालू करता है। तो नो डाउट इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा। तो नो डाउट जिधर रिजल्टेंट बनेगा उधर निकलेगा, तो ये वीबी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, वीबीआर हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। ये जो हमारे पास वीबीआर आया इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऊपर की साइड में हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वीबीआर कॉस थीटा, यहां लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा वीबीआर कॉस थीटा, और ये वाला जो टर्म आएगा यानी कि कंपोनेंट आएगा ये बन जाएगा आपका वीबीआर साइन थीटा। ठीक है, अब इसका अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्स डायरेक्शन में अगर देखें तो यहां पर आ रहा है वीआर और इसके अपोजिट आ रहा है वीबीआर माइनस साइन थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, तो दो वेलोसिटी है 180 डिग्री पे, तो फॉर्मूला ए माइनस बी यानी कि दिस माइनस दिस। तो अगर मैं इसका नया डायग्राम बनाऊं, अगर इसका मैं न्यू डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, इसका नया डायग्राम आ जाएगा, ये तो हमारी रिवर हो जाएगी, इस रिवर के अंदर रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी बचेगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो इधर वी आर आ रहा है, इधर ये आ रहा है 180, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा यानी कि दिस माइनस दिस, तो इधर आ रहा है वी आर और इधर वीबीआर साइन थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा वी आर माइनस वीबीआर साइन थीटा। ये कैसे आया, क्योंकि सर एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटी थी और दोनों के बीच में एंगल कितना था 180 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी दो वेक्टर है तो ए माइनस बी दिस माइनस दिस लगा है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए तो वेलोसिटी कितनी है, वीबीआर cos थीटा, तो ये ए की वेलोसिटी रहेगी, दैट इज वीबीआर cos थीटा, दैट इज वीबीआर cos थीटा। ठीक है, अगर ध्यान से देखें इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो सर इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि फाइनली ये इस डायरेक्शन के अंदर यहां से कोई भी एंगल थीटा बनाते हुए ऐसे निकलेगी। ओके, अब अगर अपन बात करते हैं कुछ चीजें, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वर्टिकल ये जो पॉइंट था इसका, ये था इसका एग्जैक्टली सामने का पॉइंट, इस पॉइंट से ध्यान से देखा जाए तो कितने डिस्टेंस पे निकल गया, तो एग्जैक्ट जो पॉइंट था इसके सामने वो ये था, लेकिन निकलने वाला पॉइंट ये हो गया, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, तो इतना ड्रिफ्ट हो गया ये। ठीक है, अब इस ड्रिफ्ट को कैसे निकालेंगे वो भी आपको बताते हैं। तो एक तो पॉइंट हो गया आपका वीबी, एक पॉइंट हो गया वीबीआर। अब सबसे पहले लेते हैं वहां पर कि इसको यहां से यहां इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगा। तो अगर बात करता हूं मैं टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है W और स्पीड कितनी है, तो अगर मैं डिस्टेंस इस डायरेक्शन की ले रहा हूं यानी कि वर्टिकल ले रहा हूं तो स्पीड भी इधर की लूंगा। तो अगर ये डिस्टेंस W है तो स्पीड कितनी है, वीबीआर cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वीबीआर cos थीटा। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं ड्रिफ्ट की। तो ड्रिफ्ट अगर निकाला जाए तो ड्रिफ्ट को मान लो कि x, तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, तो ये किधर हो रहा है, x डायरेक्शन में, तो इधर स्पीड कौन सी है, ये वाली, तो स्पीड हो जाएगी सर वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा। डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, टाइम कौन सा, ये रहा, दैट इज W डिवाइडेड बाई वीबीआर cos थीटा, वीबीआर cos थीटा।
ये जितना भी रिवर और बोट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो सारा का सारा एक पेज पे आ चुका है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि रिवर एंड बोट के अंदर एक सिंपल से एग्जांपल लिया कि एक रिवर है जिसकी विड्थ बता रखी है, वेलोसिटी बता रखी है, बोटमैन एक थीटा डिग्री पे वर्टिकल से जंप करता है। तो नो डाउट ये किधर निकलेगा, तो नो डाउट इनका रिजल्टेंट बनेगा ये, तो यहां निकलेगा। तो जो फाइनली होता है एक्चुअल में वो वीबी बनता है, तो ये वीबीआर बन जाएगा। इसके बाद में वीबीआर की कंडीशन और वीआर की कंडीशन कंप्लीट हो गई। फिर अपन ने बात की कि सर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस होगा एक साइन होगा। तो यहां देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल में यानी कि एक्स डायरेक्शन में दो वेलोसिटी हो गई, एक वीआर है एक वीबीआर माइनस सॉरी वीबीआर साइन थीटा है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो ये भी वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी, दो वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं अपन 180 डिग्री पे। तो ये हो गया वीआर और ये हो गया इधर वीबीआर साइन थीटा। तो 180 पे दो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि दिस माइनस दिस, तो इतनी वेलोसिटी बचेगी। तो वीआर माइनस वीबीआर साइन थीटा ये इधर बच गया। ऊपर की डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी थी वीबीआर कॉस थीटा, और ये इसका रिजल्टेंट बन गया। ये जो डिस्टेंस होती है जहां एक्चुअल में इसका पॉइंट था कि यहां से इसको यहां निकलना था लेकिन निकल गया यहां पे, तो ये जो होता है कि जहां जाना था उससे कितनी दूर शिफ्ट हो गया, तो ये होता है ड्रिफ्ट। और इस ड्रिफ्ट के लिए लगने वाला टाइम अपन ने कैलकुलेट किया। अब बात अपन करते हैं न्यूमेरिकल्स की। सारा कॉन्सेप्ट होने के बाद में अपन डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल। ओके, लेट अस सपोज फिर से एक रिवर ली। इस रिवर की विड्थ मान लो कि 2 किलोमीटर है, और ये जो रिवर है इटसेल्फ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर लेट अस सपोज 14 किलोमीटर पर आवर है, 14 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और बोटमैन जो है वो मान लेते हैं कि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन से 127 डिग्री पे जंप करता है, यानी कि रिवर फ्लो से 127 डिग्री जंप करता है। इसका मतलब वर्टिकल से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, और वर्टिकल से कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 37, यानी कि इधर जा रहा है 37 पे ऐसे, ठीक है। और ये 37 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, तो नो डाउट ये वीबीआर की डायरेक्शन हो जाएगी। और इसका रिजल्टेंट अगर मैं बनाऊं तो ये रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा इसका, और ये इधर निकल जाएगा ऐसे। दो एरो से कंफ्यूज मत हो जाना, वेक्टर एक ही है ये, और ये डायरेक्शन हो जाएगी वीबी की, ठीक है। तो ये दे दिया अपन को, ये दे दिया हमारे पास 127 डिग्री पे ये जंप करता है, ओके। और मान लो कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये भी आपको गिवन है, यानी कि ड्रिफ्ट आपको गिवन है कि एक्चुअल में यहां इसके सामने का एग्जैक्ट पॉइंट ये था, लेकिन इससे इतना शिफ्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू भी मान लो लेट अस सपोज 2 किलोमीटर है। ये कुछ डेटाज हैं जो आपको गिवन है, और मान लो कि आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि वीबीआर फाइंड आउट करना है। वीबीआर मिल जाएगा तो वीबी मिल जाएगा अपन को, ये जो भी अननोन क्वांटिटीज है वो अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वीबीआर फाइंड आउट करना है। तो बेसिक क्या है अपना कि सबसे पहले सर क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट ले लेते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की साइड में हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कोस और ये साइन, तो ये हो जाएगा वीबीआर साइन 37, वीबीआर साइन 37, और साइन 37 कितना होता है हमारे पास 3/5, 3/5। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा वीबीआर कोस 37, ये हो जाएगा 4/5 और वीबीआर, ठीक है सर। ओके, अब उसके बाद में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर कितनी हो जाएगी, तो सर यहां रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका नया डायग्राम बनाते हैं अपन, ये इसका नया डायग्राम बनाएंगे कि ये तो हमारी रिवर है, रिवर की विड्थ दे रखी है 2 किलोमीटर, और इधर वेलोसिटी कितनी बच जाएगी, तो सर इधर कंपोनेंट हो जाएगा 14 माइनस 3/5, क्योंकि वही दो वेलोसिटी हो गई और 180 डिग्री है, तो फॉर्मूला ए माइनस भी लगेगा उसके अंदर,
तो दिस माइनस दिस, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज 14 माइनस 3/5 VBR। और ऊपर ए की वेलोसिटी है हमारे पास, और इस वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 4/5 VBR। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, और ये एक्चुअल में यहां से यहां चली जाएगी, और ये गैप आपको दे रखा है 2 किलोमीटर। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये VB है, और ये जो एंगल होगा यहां से थीटा ले लिया मैंने वर्टिकल से। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये साइड कितनी है, तो सर ये साइड है 2 किलोमीटर। इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑब्जर्व करते हैं, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास आया ये वाला, तो इसके अंदर ये वाली साइड कितनी है सर 2, और ये वाली साइड भी कितनी है 2, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45। ठीक है, यहां टेन थीटा लगा देते हैं अपन। अगर मैं टेन थीटा को यहां फॉलो करूं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास ये, यानी कि 14 माइनस 3/5 VBR, और बेस कितना हो जाएगा इस थीटा के लिए ये 4/5 VBR, 4/5 VBR। और टेन थीटा, थीटा कितना है 45, टेन 45 कितना होता है 1, ये हो गया 1। यानी कहने का मतलब 14 माइनस 3/5 VBR इज इक्वल टू 4/5 VBR। 3/5 को उधर लेके जाते हैं तो 14 इज इक्वल टू ये हो जाएगा सर 7/5 VBR। ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये हो जाएगा 10, तो सर VBR की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। दैट इज, तो एक पैटर्न था। अब VBR से मान लो कि VB भी पूछ ले तो क्या हो जाएगा, VBR क्या होता है VB माइनस VR। तो VB कितना हो जाएगा, VR इधर ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस VR, और VR कितना है 14, तो VB कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम्स होती है। एक और अपन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन सकती है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा। करना क्या है वो आपको समझना है कि अगर हमारे पास इस तरीके का डेटा दे रखा होता है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपन उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद में कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट लेने के बाद में अपन उसका रिजल्टेंट डायग्राम बनाएंगे, रिजल्टेंट डायग्राम से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज आपको दे रखी है, फिर जो थीटा दे रखा है या एक्स में वाई में जो कंपोनेंट दे रखे हैं व्हाटएवर, उसकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल की डिस्कस करते हैं अपन, और उसको यहीं बनाता हूं मैं, लेट अस सपोज यहीं पे बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिवर है, और अगेन इसकी विड्थ आपको गिवन है, और लेट अस सपोज ये है 500 मीटर। ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी आपको गिवन है, मान लो कि रिवर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन के अंदर, और इसको मान लो जैसे 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर में ले रहे हैं तो इस बार सब मीटर पर सेकेंड ऐसे ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ रिवर अपन ने ले ली। ठीक है, और मान लो कि इस बार जो बोटमैन है वो 145 डिग्री 135 डिग्री ले रहा है रिवर फ्लो से, तो अगर वर्टिकल से देखा जाए तो 90 तो ये हो गया, तो कितना बच गया 45, तो यहां पर ये जंप करेगा 45 पे ऐसे, ये हो जाएगी हमारी VBR, और ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, और ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये रिजल्टेंट बन जाएगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो इसके मैं वेक्टर यहीं लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये डायरेक्शन हो जाएगी अपने VB की। ओवरऑल डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इस बार थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए ये वाली विड्थ आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसको अननोन मान लो, और ये आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि x जो है वो कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट वाली। ठीक है, और पिछली बार क्या दे दिया था अपन ने, पिछली बार अपन ने VBR फाइंड आउट करवाया था, इस बार फिर से VBR फाइंड आउट करवा लेते हैं। कितने डेटा हो गए हमारे पास, W दे रखा है अपन को, ये VBR दे रखा है, और मान लो VBR की वैल्यू गिवन है। पिछली बार अपन ने क्या किया था, VBR फाइंड आउट किया था, इस बार VBR गिवन है। मान लो कि VBR गिवन है 5√2,
5√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ डेटाज मैंने ले लिए, थोड़ा सा इसको डिफरेंट किया इससे। तो विड्थ अपन को दे रखी है, रिवर का फ्लो अपन को दे रखा है, कितने एंगल पे जा रहा है उस तरीके से यहाँ पर फिर से दे रखा है। लेकिन पिछली बार आपको एक्स दे रखा था, वीबीआर आपको फाइंड आउट करना था, इस बार उल्टा कर दिया, वीबीआर मैंने दे दिया और एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। तो इस बार क्या करेंगे, फिर से वही डायग्राम, इसके कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट आपका बन जाएगा इधर और एक बन जाएगा ऊपर। तो नो डाउट अगर ये वीबीआर आपको दे रखा है 5√2, पिछली बार क्या था वीबीआर ही था, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं थी, तो हमने क्या बोला कि ये एंगल 37 है, तो ये हो जाएगा कोस और ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा वीबीआर साइन 37, ये हो जाएगा वीबीआर कोस 37। तो वीबीआर अननोन क्वांटिटी थी, इस बार वीबीआर अपन को गिवन है तो कंपोनेंट इजीली इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान से देखा जाए तो ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा वीबीआर साइन 45, यानी कि वीबीआर साइन 45 का मतलब 1/√2 वीबीआर से, तो ये बच जाएगा 5, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा वीबीआर कोस 45, थीटा बेस कोस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीबीआर कोस 45 और 1/√2 यानी कि ये भी बन जाएगा 5। ओके, तो नो डाउट ये 45 है तो दोनों बराबर ही रहने वाले हैं। तो जितनी वेलोसिटी यहाँ है उससे देख लो कि जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, तो 5 और 5 हमें मिल गया। अब इसका रिजल्टेंट डायग्राम बनाते हैं। तो रिजल्टेंट डायग्राम को देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास रिवर, और ये हो जाएगी रिवर की विड्थ दैट इज 500, और इसके बाद में अगर ध्यान से देखें तो इसमें तो एक वेलोसिटी इधर है एक इधर है, इधर है 10 और इधर है 5, तो वो a माइनस भी 10 - 5 तो बचेगी 5, तो ये बचेगी 5 मीटर पर सेकेंड। और अगर वर्टिकल में देखा जाए तो वेलोसिटी कितनी है, तो वर्टिकल में वेलोसिटी हमारे पास कितनी है दैट इज 5, ये हो जाएगी 5। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा सर, इनका रिजल्टेंट बनेगा ये, और ये वर्टिकल से यहां इतना शिफ्ट हो गई, इसको मान लिया x। ध्यान से देखा जाए तो ये कितना है, तो सर ये कंपोनेंट है इधर 5 और ये कंपोनेंट भी इधर कितना है 5, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वेलोसिटी कितनी है 5 और ये वेलोसिटी भी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 और ये 5, अगर ये और ये दोनों बराबर है तो एंगल 45 हो जाएगा, तो सर ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो x का फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम, तो इधर स्पीड कितनी है 5 मल्टीप्लाई विद टाइम, इस टाइम को पहले से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 500 और स्पीड कितना दे रखा है, तो ये डिस्टेंस है तो इधर की लेंगे, तो डिस्टेंस तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा 5, तो टाइम लगेगा सर 100 सेकेंड। ये तो टाइम लगा, इसको यहां पर पुट कर देते हैं, टाइम की वैल्यू 100 सेकेंड, तो फिर से आंसर आया 500। तो ये कहां निकलेगा सर, ये निकलेगा 500 इधर। ठीक है, ये कुछ बेसिक थे और बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड और भी रहे हुए हैं, तो रिवर एंड बोट का एक और पार्ट अपन बनाएंगे। थैंक यू।